हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जियो पॉलिटिक्स में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं और इन्हीं बदलावों में अगली कड़ी जुड़ गया है और ये है कि अब पूरा की पूरा जो दुनिया है वो अमेरिका को जवाब देने के मूड में आ चुकी है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि जो ब्रिक्स है उसके जो अपने सदस्य देश हैं उन्होंने मन बना लिया है कि अब अमेरिका को जवाब दिया जाएगा। और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं उसका मैं आपको कारण बताऊंगा। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से G7 के कंट्रीज प्लस अमेरिका के आदेश पर ही अमेरिका जो रूस है उसके 300 बिलियन डॉलर को जो है वो सीज कर लिया गया। अब इससे पूरी दुनिया में एक संदेश जाता है और वो संदेश ये है कि अब रूस, क्योंकि रूस कोई कमजोर देश नहीं है। रूस के पास में अगर आप डिफेंस की तकनीक के रूप से देखें तो दुनिया में अपने आप में एक सुपर पावर है। उनके पास में ICBM से लेकर के एक से एक आधुनिक हथियार जो है वो उपलब्ध है। लेकिन एक ऐसे कंट्री का जो है 300 बिलियन डॉलर को सीज कर लेना ये दिखाता है कि अगर रूस के कर सकते हैं तो दुनिया में किसी के भी जो मुद्रा है या उनकी जो मनी है उसको वो सीज कर सकते हैं। अब इसी से जो लोग हैं वो डर जाते हैं और डरने के बाद में जो देश का जो विभिन्न देश जो है वो निर्णय लेते हैं और वो ये निर्णय लेते हैं कि अब हमको जो है डॉलर की जो प्रभुसत्ता है उसको तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे कंट्री एक बात जानते हैं कि ये जो डॉलर है ये एक ब्लफ है। ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि डॉलर एक ब्लफ है। और कैसा ब्लफ है? ये एक ऐसा ब्लफ है कि एक तो जैसा इसको दिखाया जा रहा है ये ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि 1971 के बाद में आप जानते होंगे एक राष्ट्रपति हुए हैं निक्सन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उनके द्वारा जब वो वियतनाम वार से पिट करके बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए ये जो गोल्ड है, गोल्ड के इतना सारा गोल्ड हम कहां पर रखेंगे। क्योंकि उससे पहले उन्होंने आप जानते होंगे कि जब शुरू में क्या हुआ था कि अगर $35 छापने हैं तो आपको लगभग 1 औंस का गोल्ड जो है, 1 गोल्ड यानी कि 1 औंस का जो गोल्ड है वो रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो पिट करके निकलते हैं उनको, अच्छा ये व्यवस्था चली आ रही थी 1944 से, यानी कि ब्रेटन वुड के जो सम्मेलन हुए थे वहां पे ये डिसाइड हुआ था कि भाई अमेरिका जो डॉलर है वो $33 बराबर 1 औंस गोल्ड। लेकिन ये जो गोल्ड है ये 1971 तक तो चलता रहा। लेकिन 1971 के बाद में जब अमेरिका की पिटाई लगती है तो उसे ये समझ आता है कि देखो इतना सारा गोल्ड रखना तो पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या करते हैं कि गोल्ड से हटा करके हम इसको जोड़ देते हैं किससे? पेट्रोल, यानी कि जो क्रूड ऑयल है। आप ये भी जानते होंगे कि अमेरिका के पास में अगर देखा जाए तो कनाडा के बाद में अमेरिका के पास में सबसे ज्यादा बड़े क्रूड ऑयल के रिजर्व हैं। और एक बात आप और भी जानते होंगे कि अमेरिका के पास में सिर्फ रिजर्व ही नहीं है बल्कि उनके पास में सेल गैस भी है। उनके पास में WTI आप जानते होंगे जिसे हम बोलते हैं श्योर पेट्रोल, यानी कि जिसे बोलते हैं श्योर पेट्रोल, यानी कि उसके अंदर सल्फर का कंटेंट कम होता है, इसीलिए उसको बोला जाता है मीठा तेल। यानी कि उसके जो भंडार है, अच्छा ये जो तेल है ये अपने आप में पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और साथ ही साथ में इसकी जो कीमत है वो दूसरे जो दुनिया के अंदर जो तेल है उनसे कहीं ज्यादा है। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि राष्ट्रपति निक्सन के द्वारा 1971 में, तो आप जानते होंगे ओपेक कंट्री, यानी कि ओपेक के देश जो होते हैं उनके पास में जो पूरा संगठन है उसमें तेल का उत्पादन करने वाले या जिनके पास रिजर्व भंडार है ऐसे देश जो है उसके अंदर शामिल है। इसका मतलब है कि किसी भी देश को अगर पेट्रोल, डीजल या ये सब चीज खरीदने हैं, क्रूड ऑयल, तो आप समझिए कि वो खरीदेगा किसमें? इन देशों से जो ओपेक की कंट्री है। अब ओपेक की कंट्री जो है इस बात के लिए राजी कर लिए गए कि आपको जब भी किसी को तेल बेचना है तो आप सिर्फ और सिर्फ डॉलर की डिमांड करेंगे कि हमें डॉलर चाहिए। क्लियर? अब डॉलर की जब डिमांड होगी तो आप समझिए कि डॉलर कहां से आएगा? डॉलर खरीदने के लिए कहां जाएगा? वो जाएगा फेडरल रिजर्व के पास, मतलब जो भी अमेरिका का सेंट्रल बैंक है उसके पास जाएगा और कहेंगे कि हमें डॉलर चाहिए। अब अगर वो आपको डॉलर देंगे तो उसके एवज में कुछ तो रखेंगे। अगर वो रखेंगे आपको कुछ वो प्रपत्र दे देंगे कि भाई आप ये खरीदिए और अब आपका जो है इतना डॉलर है। जाकर के आप उस ओपेक की कंट्री को देंगे तो अब आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा ऑयल। अब समझिए ये पूरा का पूरा एक कार्टेल बना लिया गया कि आप पेट्रोल को बेचेंगे, डीजल को बेचेंगे या क्रूड ऑयल को बेचेंगे तो बेचेंगे किसमें? डॉलर में। अब डॉलर जो है वो पेट्रो डॉलर कहलाने लगा, यानी कि डॉलर को कर दिया पेट्रो डॉलर। अब ये जो मजबूरी बन जाती है पूरे देशों की कि भाई हमें डॉलर के रिजर्व अपने यहां रखने पड़ेंगे और ये जो रिजर्व है अब पूरी दुनिया मेंटेन करने लगी। आप जानते हैं मोर देन $500 बिलियन जो रिजर्व है वो भारत के पास भी है। इसी तरीके से आप चाइना के पास देखते होंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व तो चाइना के पास है। हर देश के पास डॉलर, यानी कि अगर किसी को आयात करना है, निर्यात करना है तो जो उनका अपना BOP होगा उसको वो करेंगे किसमें?
डॉलर में। अब डॉलर जो है ये पूरी दुनिया समझ चुकी है कि डॉलर का बना लिया गया है वीपन, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा डॉलर को वीपन बना लिया गया। हर देश पर जो है प्रतिबंध, हर देश के ऊपर टैरिफ लगाने की जो धमकी है वो डोनाल्ड ट्रंप देते रहे। अब इसी की जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो शुरू की है किसने? ब्रिक्स के द्वारा। ब्रिक्स ने ये कहा है कि देखिए हम अलग से आपको एक व्यवस्था दे रहे हैं जहां पर भारत की टेक्नोलॉजी, जिसमें हम यूपीआई बोलते हैं, और जो देश हैं वो मिलकर के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी यानी कि इस तरीके की व्यवस्था लेकर के आए हैं। क्लियर है? ये तो मैंने आपको बताया है। लेकिन अब हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि लगभग 50% वैश्विक सोना जो है वो लगभग 50% इसके अंदर दोनों आते हैं, यानी कि जिनका जो रिसोर्स है वो भी, और जो प्रोसेस कर लिया है वो भी, यानी कि जो खदानों में दबा हुआ वो भी, और जो निकाल लिया गया है वो भी, या इसके अंदर वो दोनों शामिल हैं। अच्छा, ये किसके पास है? ब्रिक्स के देशों के पास है। अब ये बात समझ में आई। देखिए गोल्ड यानी कि जो डॉलर है वो तो एक फिएट करेंसी है। अब ये फिएट करेंसी जो है वो तब तक है जब तक अमेरिका के ऊपर विश्वास है। जिस दिन अमेरिका के ऊपर से विश्वास हटा, डॉलर तो डूब जाएगा। अब अमेरिका जिस तरीका से जो प्रिंट कर रहा है डॉलर को, जिस तरीका से वो मार्केट में डाल रहा है, एक ना एक दिन तो एक गुब्बारा फूटने वाला है। अब जिस दिन ये गुब्बारा फूटेगा, आप समझिए कि अपनी पूरी की पूरी जो महंगाई है वो पूरी दुनिया के अंदर, ये महंगाई जो है वो अमेरिका बेच देगा। और अमेरिका जो है पूरी दुनिया में क्या ला देगा? एक महामंदी ला देगा, जैसे कि 1929 में उसने करा। उसी तरीका से आने वाले 2029 में अमेरिका ये कर सकता है। ये पूरी दुनिया के अंदर आप देखेंगे कि जो विशेषज्ञ हैं वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि 2029 तक जो है ये इस तरह की महामंदी अमेरिका भेज सकता है पूरी दुनिया में। अब इस सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक, उत्पादन सभी को अगर शामिल किया जाए तो ब्रिक्स के पास में दुनिया का 50% जो सोना है वो है। आगे देखना, डॉलर आधारित संपत्ति जो है वो असुरक्षित है, जो मैंने आपको बताया है। रणनीति वही है, खरीदो, उत्पादन करो और बेचो। यानी कि 2020 से 24 के बीच ब्रिक्स सेंट्रल बैंक जो है उन्होंने 50% से अधिक जो वैश्विक सोना है उसको जो है खरीद करके अपने पास रख लिया है और लगातार। अच्छा, एक आप ये भी जानते होंगे, अगर दुनिया में सबसे ज्यादा सोने की बात करें तो वो अमेरिका के पास है। लगभग 8,000 मीट्रिक टन गोल्ड जो है वो अमेरिका के ही पास है। याद रखना इस बात को। क्लियर? अब देखना, अब डॉलर छोड़ना एक मजबूरी बन गई है। कारण क्या है? वेपनाइजेशन है डॉलर का। अपनी मुद्राओं को और वेस्टर्न अकाउंट बना करके सेंट्रल बैंक्स के अंदर अपने सीबीडीसीज के द्वारा उनको फ्लैक्चुएट रेट पर तय करने के लिए पूरी दुनिया जो है वो मजबूर हो चुकी है। अब मैं आप थोड़ा सा इसको आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूं कैसे ब्रिक्स डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। अच्छा, एक आपने न्यूज और देखी होगी, आप ये 1 तारीख में सुन रहे हैं या 31 जनवरी में, कब सुन रहे हैं वो तो आप देख लेना। 31 जनवरी की शाम से सिल्वर और गोल्ड के जो प्राइस है वो धड़ाम से नीचे जाने लगे। देखा आपने? ये क्या है उसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो बनाई है। वहां पर ये अमेरिका के द्वारा उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, ये जो देखने के लिए आपको मिलता है कि ये जो एक षड्यंत्र के तहत ये सारा किया जा रहा है, लेकिन ये ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। जो गोल्ड है यानी कि जो प्रीसियस जो मेटल्स हैं वो अपनी वैल्यू दोबारा से गेन कर लेंगे, लेकिन जिन्होंने डिजिटल करेंसीज या फिर ये जो उनमें निवेश किया हुआ है उनके लिए समस्या है। अलग से वीडियो बनाई है, वो देख लेना। देखना आगे, एक प्रभुत्वपूर्ण आंकड़ा यह है कि 50% जो स्वर्ण के भंडार हैं वो आपको जो है देखने के लिए मिलेंगे ब्रिक्स नेशंस के पास में। ब्रिक्स और उसके सहयोगी जो देश हैं उनमें लगातार जो है उन्होंने अपने जो गोल्ड है या प्रीशियस जो मेटल्स हैं उनके ऊपर अपना जो अधिकार जमाना शुरू कर दिया था 2020 के बाद से ही। अगर आप गूगल करके पढ़ेंगे तो डाल कर देखना कि किस प्रकार से जो अमेरिका ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उनको बेच करके ये जो ब्रिक्स के देश हैं या और भी जो देश हैं वो लगातार इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं। तो आपको जो है मनी फ्लो जो समझ में आ जाएगा कि मनी का जो फ्लो है वो किधर से किधर हो रहा है। थोड़ा सा आप रिसर्च करके पढ़ना। 50% के आंकड़े का आधार क्या है? यह आंकड़ा केवल केंद्रीय बैंकों की होल्डिंग पर आधारित नहीं है, यह उन देशों पर भी है जहां पर जो है उनके अंदर वो दबा हुआ है, अभी तक उनका जो है अनमाइंड है। आगे देखना, केंद्रीय बैंक जो है उनकी होल्डिंग कितनी है, ये तो आप देखते होंगे कि लगभग रूस के पास में है 2336 मीट्रिक टन। उसी तरीका से चीन के पास में कितना है? 2300 मीट्रिक टन। और भारत के पास 880 मीट्रिक टन है। आगे देखना, उत्पादन क्षमता क्या है? दुनिया के प्रमुख सोना उत्पादन देश जैसे चीन हो जिसके पास 380 टन, रूस के पास जो मैंने आपको बताया है, ये उत्पादन करते हैं प्रतिवर्ष इतना। अनमाइंड गोल्ड क्या है? भूमि के नीचे जो अभी निकाला ही नहीं गया है, उनका अगर देखा जाए तो ब्रिक्स के जो कंट्री हैं उनका उन पर प्रभुत्व है। आगे हम देखेंगे कि केवल केंद्रीय बैंकों को सोने को अगर देखा जाए तो लगभग ये 6000 टन है। अगर अमेरिका के पास देखा जाए तो कितना है? लगभग 8000 टन है। आगे देखना, ब्रिक्स की सरल लेकिन प्रभावी स्वर्ण नीति, उत्पादन करें, खरीदें और बेचें नहीं। एक क्या है कि वरिष्ठ बैंकरों के अनुसार ब्रिक्स देश एक सीधे रणनीतिक का पालन कर रहा है और वो ये है
कि जो प्रीशियस मेटल्स हैं उनको खरीद रहा है लगातार। तो ये जब वो लगातार इसे खरीदेगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि अमेरिका को चिंता होगी, और चिंता ये होगी कि जो उनके ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर पैसे लगाए जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं ये देश? प्रीशियस गोल्ड। अब अमेरिका सोचेगा कि मैं क्यों ना इस प्रीशियस गोल्ड को ही इसकी वैल्यू कम करूं। अगर आप 31 जनवरी को देखेंगे तो ये उसी का परिणाम आपको नजर आता हुआ पड़ेगा कि अमेरिका के अंदर किस तरह के बदलाव होते हैं, किस तरीका से उनका जो फेडरल रिजर्व है उसके जो चेयरमैन है उनको बदलने की बात की जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति आकर के पब्लिक में भाषण दे देते हैं कि इसका टाइम खत्म हो चुका है, अब इसको बदला जाएगा। और फिर पूरी दुनिया के अंदर से किस तरीका से जो शेयर मार्केट में बदलाव होता हुआ दिखाई पड़ता है। खनन, खरीद और बिक्री नहीं, वही जो मैंने अभी आपको बताया है, वह क्षण जिसने सब कुछ बदल दिया। जब रूस 300 अरब टन फ्रीज कर दिए गए, और 300 बिलियन, आप जानते होंगे कि वो मैंने शुरू में आपको जो बताया है, 300 अरब डॉलर की जो है फ्रीज कर दिए गए। और इससे ये पता चला कि जब रूस के साथ हो सकता है तो किसी के देश के साथ ये सब कुछ हो सकता है। रूस यूक्रेन में हुए नुकसान के लिए भुगतान नहीं, दिसंबर में ही देखा जाए तो यूरोपीय संघ ने फ्रीज किए हुए जो मनी थी उनको क्या कर दिया है? अनिश्चित काल तक के लिए ही इसको फ्रीज कर दिया है। पहले बताया था कि दिसंबर तक है, याद रखना। एक कठोर सबक यह है, डॉलर पर आधारित संपत्ति जो है वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जिस दिन पश्चिम सरकारों ने रूस के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज किया, यह बात उसी दिन स्पष्ट हो गई थी। आगे देखना, इस घटना ने यह साबित कर दिया है किसी देश की संप्रभुता तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक उसकी संपत्ति किसी दूसरे देश जो है उसके द्वारा नियंत्रित की जा रही है। इसी दिन से ब्रिक्स ने अपनी रणनीति पर कार्य करना शुरू कर दिया था। समाधान के रूप में सोना एक राजनीतिक रूप से तटस्थ संपत्ति जरूर है। और क्योंकि जब भी आप देखना कि अमेरिका जब ये रिसेट करने वाला है 38 ट्रिलियन डॉलर का, तो उसके बाद से आप देखेंगे कि, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो डॉलर है और जो प्रीशियस मेटल्स हैं वो अपने आप में लिंक होते हैं। लेकिन बात वही है कि जब विश्वास ये हो जाता है कि डॉलर ज्यादा मजबूत है तो लोग डॉलर में निवेश करना शुरू करते हैं, और जब उन्हें लगता है कि नहीं जो गोल्ड है वो ज्यादा हमें निवेश दे सकता है। लेकिन ये बात रखना है कि लॉन्ग टर्म के अंदर जो भी प्रीशियस मेटल है वही है एकमात्र मुद्रा, बाकी तो सब फिर क्या है? मोह माया है। आगे देखना, भारत का आरबीआई न केवल सोना खरीद रहा है बल्कि ब्रिटेन जैसे देशों में रखे अपने सोने को जो है भारत भी ला रहा है। सिर्फ सोना ही नहीं, डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए बहुआयामी प्रयास लगातार जारी हैं। यह उदाहरण के लिए ब्रिक्स देश सक्रिय रूप से अपने रिजर्व पोर्टफोलियो और द्विपक्षीय व्यापार में डॉलर जो है उसको बाहर कर रहे हैं। और किसमें निवेश कर रहे हैं? लगातार गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। देखना, डॉलर को छोड़ रहे हैं और कहां निवेश कर रहे हैं? गोल्ड के अंदर निवेश कर रहे हैं। क्लियर है? आगे देखना, यह एक समानांतर वित्तीय वस्तुकला का निर्माण है। ब्रिक्स की कार्यवाहियां एक नई समानांतर वित्तीय प्रणाली की नींव रख रही हैं जो पश्चिम नियंत्रित संस्थाओं जैसे आईएमएफ, विश्व बैंक और स्विफ्ट पर निर्भर नहीं होंगी। जैसा कि इनके ऊपर अलग अलग से वीडियो बनाई है कि स्विफ्ट प्रणाली जो है इसको किस तरीका से हमारा जो यूपीआई है वो चैलेंज कर रहा है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और स्विफ्ट जो है इनको बदला जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक, स्वर्ण भंडार और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करके। आगे देखना, चुनौती बड़ी है। डॉलर की जो प्रभुत्व अभी भी जो कायम है, क्योंकि आप जानते होंगे लगभग जो व्यापार 67 मोर देन 67% जो व्यापार है आज भी किसमें होता है? डॉलर में होता है। आंकड़े आपको अलग अलग देखने के लिए मिल सकते हैं। ब्रिक्स के बाहर अधिकांश वैश्विक व्यापार डॉलर में ही होता है। वैश्विक पेट्रोल, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है कि पेट्रोल डॉलर के रूप में जो है अधिकांश जो आज भी वैश्विक पेट्रोल का जो निर्माण या आयात है, निर्यात जो है वो किसमें होता है? डॉलर में होता है उसका पेमेंट। डी डॉलरीकरण ये एक स्प्रिंट नहीं है बल्कि आने वाले धीरे धीरे देखोगे आप कि एक मैराथन है। यानी कि स्प्रिंट तो वो है कि 5 मिनट तेजी से दौड़ लोगे, लेकिन ये जो स्प्रिंट नहीं है बल्कि क्या है? एक मैराथन है। और क्यों है ये मैराथन? मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई थी कि अगर आज दुनिया चाहे कि हमको ये ब्लफ आज ही तोड़ना है डॉलर का, तो दुनिया एक महामंदी से जूझ जाएगी। इसीलिए इसको धीरे धीरे करके जो है इसको जो है मारा जाएगा। आगे देखना, ये है क्या? ब्रिक्स प्लस देशों ने मिलकर के जो है, जैसा कि शुरू में मैंने बता दिया आपको, अब तो क्या ये डॉलर जो है एक विपनाइजेशन की तरह यूज किया जा रहा है, संपत्ति फ्रीज की जा रही है, इसलिए इसकी जो वैकल्पिक व्यवस्था जो है उसको खोजा जा रहा है। हालांकि डॉलर अभी भी एक प्रमुख बना हुआ है, लेकिन बात वही है कि अगर हम धीरे धीरे से चलेंगे तो वही एक घुन की तरह आप जो है लग जाइए। और जब देशों ने सोच लिया है तो आप समझिए जब स्विफ्ट प्रणाली को तोड़ सकते हैं तो आने वाले समय में डॉलर जो है उसको भी इसी तरीका से हम खत्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब संभव है। आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमारी रीच बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो देखी इसके लिए धन्यवाद।